सबसे ज्यादा कमाई करने वाले टॉप 10 कथावाचक। कौन सा कथावाचक है सबसे ज्यादा महंगा? किसकी फीस है लाखों में? क्या धीरेन्द्र शास्त्री सबसे ज्यादा फीस चार्ज करते हैं? कौन कथावाचक अपनी फीस का कुछ हिस्सा दिव्यांगों को देता है? ये कथावाचक आज एक कथा करने के लिए कितने पैसे लेते हैं, चलिए जानने की कोशिश करते हैं। नंबर 10, अनिरुद्ध आचार्य। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर खूब लाइमलाइट में रहने वाले अनिरुद्ध आचार्य भी आज एक जानी मानी हस्ती है। लंबे घुंघराले बाल, माथे पर चंदन का लेप और सरल बोली वाले अनिरुद्ध बाबा आज तेजी से सनातन धर्म को फैला रहे हैं। अनिरुद्ध आचार्य मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले के रहने वाले हैं। इनके पिता भी एक पंडित थे, इसीलिए अध्यात्म और अपने धर्म के प्रति लगाव अनिरुद्ध महाराज में भी देखने को मिला। हालांकि शुरुआती जीवन बड़ी कठिनाइयों में गुजरा, लेकिन आज महाराज करोड़ों के मालिक हैं। अनिरुद्ध महाराज को बचपन से अध्यात्म का माहौल मिला, इसलिए उन्होंने बहुत ही छोटी उम्र में हनुमान चालीसा भी याद कर ली थी। इतने नहीं, श्रीमद् भागवत और रामचरितमानस जैसे ग्रंथों का अध्ययन करना भी शुरू कर दिया था। अपनी स्कूली पढ़ाई करने के बाद वृंदावन चले आए और यहाँ संत गिरिराज शास्त्री महाराज से दीक्षा लेने के बाद वो कथाएं करने लगे और आज एक दिन की कथा करने के लिए महाराज 1 लाख रुपए लेते हैं। नंबर 9, देवी चित्रलेखा। जया किशोरी ने जिस तरह लोगों को अपना भक्त बना रखा है, कुछ ऐसा ही जादू देवी चित्रलेखा जी के पास भी है। हरियाणा के छोटे से गांव से ताल्लुक रखने वाली चित्रलेखा जी आज पूरे भारत में अपनी एक अलग पहचान बनाए हुई हैं। चित्रलेखा जी का कथा करने का अंदाज इतना सरल और मीठा है कि बच्चा बच्चा भी इनका मुरीद हो जाता है। ये भागवत और राम कथा का पाठ करती हैं और लाखों लोग इनकी भक्ति में डूब जाते हैं। महज 4 साल की उम्र में चित्रलेखा जी ने श्री गिरधारी नाम के एक बाबा से सनातन का ज्ञान लिया और तभी से इनके मन में भगवान ऐसे विराजे कि इन्होंने 6 साल की उम्र में अपना पहला भागवत पाठ लोगों को सुनाया। आज चित्रलेखा जी देश में नहीं बल्कि विदेशों में भी कथा वाचन करती हैं। इनकी कथाओं को कई टीवी चैनल पर टेलीकास्ट भी किया जाता है और ये एक कथा के करीब 1.5 लाख रुपए लेती हैं। नंबर 8, श्री इंद्रेश उपाध्याय। वृंदावन में एक हिंदू परिवार में जन्मे श्री इंद्रेश उपाध्याय आज किसी परिचय के मोहताज नहीं है। आज देश विदेश में उनकी कथाएं सुनने वाले, उनके चाहने वाले मौजूद हैं। दूसरे कथावाचकों की तरह इनकी शुरुआती जिंदगी में भी सनातन की रोशनी पड़ी और उसी के प्रकाश में ये भगवान की भक्ति में लीन हो गए। इन्होंने करीब 13 साल की उम्र में भागवत गीता को याद कर लिया था। इनके पिता भी अध्यात्म से जुड़े हुए थे और सनातन धर्म को फैलाने की कोशिश करते थे। इंद्रेश महाराज के आने के बाद इनका ये काम आसान हो गया और अपने पिता के कहने पर एक कथावाचक के साथ साथ ये एक भक्ति गीत गायक भी बन गए और इनका यूट्यूब चैनल भी, इनसे ये लाखों पैसे महीने से कमाते हैं। वहीं इनकी कथा फीस की कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। नंबर 7, श्री गौरव कृष्ण गोस्वामी महाराज। गौरव जी देखने में जितना सरल सादा और नर्म स्वभाव के लगते हैं, उतने ही सरलता इनके पाठ कथा में देखने को मिलती है। इनकी कथाओं को एक नहीं, दो नहीं, कई टीवी चैनल्स पर टेलीकास्ट किया जाता है और लोग बड़ी दिलचस्पी से इन्हें देखना और सुनना पसंद करते हैं। महाराज ने छोटी उम्र से ही सनातन का ज्ञान लेना शुरू कर दिया और जल्द ही उन्होंने भगवत गीता को भी मन में उतार लिया। महाराज जी हिंदी के अलावा संस्कृत का भी अच्छा ज्ञान रखते हैं। इनकी जो पहली भगवत गीता का पाठ हुआ था उस समय ये सिर्फ 18 साल के थे, लेकिन लोगों को समझाने, बताने और उनका दिल जीतने में इन्होंने बड़े बड़ों को पीछे छोड़ दिया और आज ये एक कथा के लिए लाखों रुपए लेते हैं। नंबर 6, स्वामी राम भद्राचार्य महाराज। 2 महीने की छोटी सी उम्र में अपनी आंखों की रोशनी खोने के बाद भी आज 22 भाषाओं का ज्ञान रखने वाले जगत गुरु भद्राचार्य महाराज लोगों को सनातन की रोशनी से उजागर कर रहे हैं। इनका रियल नेम गिरधर मिश्रा है और इनका नाम उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में हुआ था। ये एक विद्वान, शिक्षाविद, बहुत सी भाषाओं का ज्ञान रखने वाले रचनाकार, प्रवचनकार, दार्शनिक और एक धार्मिक गुरु हैं। साथ ही जगत गुरु राम भद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय के संस्थापक भी हैं। 2 साल की उम्र में आंखों की रोशनी चले जाने के बाद इन्होंने 4 साल की उम्र से कविताएं करना शुरू कर दी थी और 8 साल की उम्र तक ये भागवत और राम कथा करने लगे। बता दें, भारत सरकार ने इनकी रचनाओं को देखते हुए इन्हें पद्म विभूषण भी दिया था, क्योंकि वो ना तो पढ़ सकते हैं और ना ही लिख सकते हैं। ये सिर्फ सुनकर सीखते हैं और बोलकर अपनी रचनाएं लिखवाते हैं और अब इन्होंने 80 से ज्यादा पुस्तकें और ग्रंथों की रचना की है। जगत गुरु की फीस की बात करें तो ये एक कथा के लिए 5 से 10 लाख रुपए तक चार्ज करते हैं। नंबर 5, जया किशोरी। लाखों दिलों की धड़कन, अपने प्रवचनों से सबका मन मोहने वाली जया किशोरी भी एक मशहूर कथावाचक हैं। जब ये पाठ करती हैं तो लोग इनकी मीठी वाणी में खो जाते हैं। जया किशोरी का न सिर्फ अध्यात्म में कामों में रुझान है, बल्कि सार्वजनिक कामों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं। जया किशोरी राजस्थान में सुजानगढ़ के एक ब्राह्मण परिवार से बिलोंग करती हैं। इनका रियल नेम जया शर्मा है और इन्हें किशोरी की उपाधि से नवाजा गया, इसलिए नाम इनका जिया किशोरी पड़ गया। जया किशोरी बीकॉम से ग्रेजुएटेड हैं, जहां जिया किशोरी को बचपन से ही पढ़ने लिखने का काफी शौक था और महज 9 साल की उम्र में ही वो अध्यात्म की तरफ रुचि दिखाने लगी और 12वीं कक्षा के दौरान उन्होंने श्रीमद् भगवत कथा भी याद कर ली और आज ये भजन पाठ, गीता वगैरह करती हैं, जिसे सुनने के लिए भारी भीड़ उमड़ पड़ती है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ये कथावाचन के लिए 9 से 10 लाख रुपए चार्ज करती हैं। इसमें 4,25,000 रुपए एडवांस में और बाकी कथा प्रवचन के बाद लेती हैं। इनकी फीस का एक बड़ा हिस्सा नारायण सेवा संस्था को जाता है, जो दिव्यांगों के लिए काम करती है। नंबर 4, राजन जी महाराज। युवाओं के बीच खूब प्रसिद्धि पाने वाले राजन जी महाराज एक फेमस कथावाचक हैं। ये मैथिली और भोजपुरी भक्ति गीतों को आवाज देने के लिए भी जाने जाते हैं। राजन जी पश्चिम बंगाल के कोलकाता के एक ब्राह्मण परिवार से ताल्लुक रखते हैं। राजन जी का असली नाम राजन तिवारी है। इनका शुरू से ही अध्यात्म की तरफ काफी रुझान था। बहुत कम लोग जानते कि राजन जी कोलकाता के एक सरकारी स्कूल में पढ़े हुए हैं और इन्होंने केमिस्ट्री से BSc की है। इसके बाद इन्होंने कंपनी में नौकरी करना भी शुरू कर दी, लेकिन राजन जी का मन इस काम में नहीं लगा, क्योंकि वो तो भगवान की भक्ति में लीन होना चाहते थे और इनके सपने को पंख मिले प्रेम मूर्ति पूज्य संत श्री प्रेम भूषण जी महाराज से, जिनसे मिलने के
बाद वो कथावाचक बन गए और साल 2011 में कोलकाता से भी भजन कथा वगैरह करना शुरू कर दिया और आज राजन जी का सीता राम का भजन हर किसी की जुबान पर चढ़ा रहता है। वहीं इनकी फीस की बात करें तो राजन जी के कथावाचन के लिए करीब 10-12 लाख रुपए लेते हैं। नंबर 3, देवकी नंदन ठाकुर। एक मशहूर पुराण कथावाचक, गायक और आध्यात्मिक गुरु देवकी नंदन ठाकुर जितने फेमस हैं उतने ही महंगे भी हैं। ये मथुरा के एक छोटे से गांव के रहने वाले हैं। देवकी नंदन में भी धर्म को लेकर शुरू से ही आस्था और लगन रही है। यही वजह है कि 6 साल की उम्र में ये घर छोड़कर वृंदावन चले गए और यहाँ ब्रज की रामलीला संस्था से जुड़ गए। महज 13 साल की उम्र में इन्होंने श्रीमद् भगवत पुराण को अपने दिल में उतार लिया था। वहीं साल 1997 से महाराज श्रीमद् भगवत कथा, श्री राम कथा, शिव कथा, भगवत गीता का पाठ करते आ रहे हैं और इनकी बोली में इतनी मिठास है कि जो भी इन्हें सुनता है बस सनातन धर्म और इन्हीं का होकर रह जाता है। साल 2015 में तो इन्हें यूपी रत्न सम्मान से भी सम्मानित किया गया था। वहीं देवकीनंदन महाराज एक कथा करने के लिए करीब 10-12 लाख रुपए लेते हैं। नंबर 2, धीरेन्द्र शास्त्री। धीरेन्द्र शास्त्री उर्फ बागेश्वर धाम सरकार नाम से मशहूर धीरेन्द्र शास्त्री आज देश विदेश में सनातन का परचम लहरा रहे हैं। वैसे तो एक छोटे से गांव से ताल्लुक रखते हैं। जी हाँ, धीरेन्द्र शास्त्री छतरपुर जिले के एक छोटे से परिवार में पैदा हुए थे। इनके दादा भी भगवान के सच्चे भक्त रह चुके हैं। वहीं इनके घर का माहौल भी शुरू से ही आध्यात्मिक रहा है और यही सोच हमें धीरेन्द्र शास्त्री में भी देखने को मिलती है। आज धीरेन्द्र शास्त्री न सिर्फ लोगों को धर्म से जोड़ रहे हैं बल्कि अपने निराले अंदाज से लोगों को अपना दीवाना भी बना रहे हैं। साथ ही दिव्य ज्ञान से लोगों की तकलीफों को भी दूर करते हैं। वहीं इनकी फीस की बात करें तो ये कथा के करीब 10 से 15 लाख रुपए चार्ज करते हैं। नंबर 1, पंडित प्रदीप मिश्रा। मध्य प्रदेश में स्थित कुबेरेश्वर धाम के चहीते कथावाचक प्रदीप मिश्रा भी आज एक बड़ा नाम है। इनकी गिनती देश के बड़े बड़े कथावाचकों में की जाती है। वो अपनी कथाओं के लिए हमेशा सुर्खियों में बने रहते हैं। प्रदीप मिश्रा मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में रहने वाले हैं। ये सीहोर जिले से ताल्लुक रखते हैं, इसीलिए लोग इन्हें सीहोर बाबा के नाम से भी बुलाते हैं। इन्होंने ग्रेजुएशन की है और वहीं इनके आध्यात्मिक करियर पर नजर डालें तो इन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक कथावाचन के तौर पर की थी। प्रदीप मिश्रा बचपन से ही शिव मंदिर में कथा सुनाते थे और आज भी उनकी कथाओं में सबसे ज्यादा शिव पुराण का जिक्र मिलता है। इनके बोलने के मीठे अंदाज के आज करोड़ों लोग दीवाने हैं और आस्था टीवी चैनल पर भी लोग इन्हें सुनते हैं। इनकी फीस देखी जाए तो एक कथा के लिए करीब 17-18 लाख रुपए लेते हैं। वैसे आपको इनमें से कौन सा कथावाचक सबसे ज्यादा पसंद है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। अगर आपने अभी तक हमारे पेज को फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से इस पेज से जुड़ने के लिए इसे फॉलो कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।